मेरा मकसद, मैं नुसरत सहर अब्बासी जो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ से बहुत कम ख़वातीन को मौके मिलते हैं कि वो आगे बढ़ें, सियासत में आएँ और सियासत में आने के बाद असेंबली तक पहुँचें और अपनी जैसी कम्युनिटी और दूसरे लोगों के मसाइल को आगे लेकर आए। मेरा किरदार आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने मेरा किरदार है। मैंने अपने दूसरे टेन्योर में क्या किरदार अदा किया, अपनी पार्टी PMLF को कैसे रिप्रेजेंट किया। मैंने कभी जानबूझकर रूल्स की वायलेशन नहीं की, कभी खुदा ना खास्ता अपनी तरफ से किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया। लेकिन मेरे साथ हो गया जुमे को, मेरे साथ मेरी वर्क प्लेस पे मुझे हरास किया गया, मुझे ह्यूमिलेट किया गया। मैंने दुहाई दी बिलावल जरदारी साहब को आपके सामने हर फोरम पे कि उसकी माँ को जब इंसाफ नहीं मिला, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को इंसाफ नहीं मिला और बिलावल आज तक चीखता फिर रहा है अपनी माँ के इंसाफ के लिए। मैंने उससे इंसाफ मांगा कि मैं भी किसी बेटे की माँ हूँ, बच्चों की माँ हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। बहरहाल मैंने इंतहाई कदम तक आपके सामने ये चीज रखी कि अगर इंसाफ न मिला तो मैं खुद को जला दूंगी, क्योंकि ये मिसाल देना चाह रही थी कि देखिए असेंबली में भी जो खवातीन बैठी हैं उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो बाहर की खवातीन के लिए हम क्या कहेंगे। लेकिन आपने खुद देखा कि हमारी सिंध की रिवायत है, हम यहाँ आकर मजबूर हो जाते हैं। खुदा की कसम अगर ये रिवायत ना होती तो शायद ये चीज बहुत आगे तक जाती और उस चीज को सबने कंडेम किया। वो खुद इमदाद पिताफी साहब आए और मेरे ऊपर ये चादर, मेरे सर पे ये चादर डाली और अपनी माँ और बहन का दर्जा दिया और कहा कि आइंदा वो कभी किसी माँ बहन के साथ इस तरह का सलूक नहीं रवा रखेंगे। और मैं आपके तवस्सुस से मैं इस चादर की लाज रख रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं है, सिर्फ इस चादर की लाज रखी है मैंने, जो हमारी सिंध की रिवायत है। अगर मैं आज इसको लौटा देती तो शायद किसी बहन, माँ, बेटी पर चादर ना डाली जाती। सो मैंने इसकी लाज रखी है और ये चीज एक सबक है, पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए भी ये एक सबक है और उनकी तमाम जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये सबक है। और बाहर जितनी भी मेरी माएँ, बहनें, बेटियां वर्क प्लेसेस पे काम करती हैं, ये उनके लिए भी सबक है कि किसी भी माँ, बहन, बेटी की इज्जत आपकी इज्जत है, उसको इज्जत की निगाह से देखो, वरना हम जैसी खवातीन जब स्टैंड लेती हैं तो फिर वो आखिरी हद तक चली जाती हैं। सो मेरा कहने का मकसद भी यही था और मैं आपके तवज्जुह से जिस लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, खवातीन की ऑर्गेनाइजेशन ने, मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, जिसने मेरी कम्युनिटी से, मेरे अब्बासी बिरादरी ने मेरा भरपूर साथ दिया है। और ये तो इससे भी बियॉन्ड है, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक से मुझे फोन आए, उन लोगों ने मेरे साथ इजहार यकजहती किया है, इन सब का शुक्रिया। और मैं उन सब को सिर्फ इस चादर की वजह से कह रही हूँ कि आप लोग भी इस चीज को उस हद तक ले जाएं कि हम आगे किसी और इश्यूज पर खड़े हो सके और बात कर सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। मीडिया ने तो आपका साथ दिया, आपकी पार्टी, उनके मेंबर्स भी हैं अंदर असेंबली में, आपकी पार्टी ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, इस वक्त भी मेरे भाई मेरे साथ खड़े। और आप ये देख लीजिए कि सबसे बड़ी बात, पीर साहब पागारो साहब, हालांकि वो अपने जो विजिट होता है मजहबी उस दौरे पर थे, उसके बावजूद उन्होंने सांगड़ में इस चीज को सुना, कंडेम किया और उनके अल्फाज में दोहरा रही हूँ कि नुसरत सहर अब्बासी के साथ जो ज्यादती हुई है वो गलत हुआ है। पीपल्स पार्टी की रिवायत है कि वो खवातीन को, मैं इस वक्त की पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, कि उनकी रिवायत है कि वो खवातीन की इज्जत नहीं करते। पीपल्स पार्टी को इस चीज पर सोचना चाहिए। तो ये पीर साहब का बयान मेरे ख्याल में हम सब के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया और ये जो उन्होंने बात कही है, ये उनकी क़यादत तक ये बात पहुंच गई है कि ये पीर साहब पागारो, जिनकी शख्सियत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनका एक नाम है, उनका इतना बड़ा नोटिस ले लेना मुझ जैसी वर्कर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब ये जो पेट्रोल की बोतल ये आप गिराएंगे सबके सामने? आप लेकर आए, मैं अपने ऊपर डालूं अगर आप चाहते हैं। अगर नुसरत सहर अब्बासी ने इस चादर की लाज रख ली है तो मेरे ख्याल में आप भी मेरी लाज रख लें। और
میں نہیں چاہوں گی خدا نہ خواستہ کہ آج کے بعد میری کوئی بہن بیٹی یا جو خواتین اپنے آپ کو ابیوز سمجھتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو جلائے. میں آج کے بعد اسٹینڈ لیتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی. نصرت سحر عباسی سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے آج تک کبھی جان بوجھ کر رولز کی وائلیشن نہیں کی ہے, کبھی کسی کو ہیوملیٹ نہیں کیا ہے, لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا, مجھے ہیوملیٹ کیا گیا جمعے کے دن. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ امداد پٹافی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ان کے سر پر چادر رکھی اور میں نے اس چادر کی لاج رکھی.